अब हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? एम एन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एन इज इक्वल टू एक्स आई की पावर एम पी एक्स एक्स आई। ठीक है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। और अगर हम इसको बात करें कि कॉन्टीन्यूस के लिए क्या होता है, वो माइनस इन्फिनिटी एक्स एम एफ एक्स ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम इसको मूवमेंट को बोलेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट होता है, मीन के लिए फर्स्ट मूवमेंट होता है, और अगर वेरिएंस के लिए बोले तो उसे हम सेकंड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास m1 का स्क्वायर जो है वो डीसी पावर और मीन हम उसे बोलेंगे, और यहाँ पे एसी पावर के लिए हम उसे क्या बोलेंगे, वेरिएंस है वो हमारे पास। ठीक है, उसका ग्राफ है 1 से 3 तक हम इसने बोल दिया है। पी एक्स ऑफ 1 क्या होगा 1/2 और पी एक्स ऑफ 3 क्या होगा 1/2। अब उसका PDF ड्रा करना हमारे लिए बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे, 1 पे भी 1/2 है, 3 पे भी 1/2 है, तो ये तो हमारे लिए PDF आसान हो गया। अब हमने m1 फाइंड करना है। ठीक है, हम बोल सकते हैं फर्स्ट मूवमेंट हमने फाइंड करनी है। वो हमारे पास क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 डॉट पी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 डॉट पी एक्स ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने हमारे पास पी एक्स ऑफ 1 भी दे दिया था, पी एक्स ऑफ 3 भी, और ये हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर हम m1 का स्क्वायर यानी कि इसी डीसी पावर को दोबारा हम इसका स्क्वायर फाइंड करें तो वो 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि वेरिएंस क्या होती है, एक्स आई माइनस एम का स्क्वायर पी एक्स ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये समेशन ऑफ एक्स आई होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर पी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर पी एक्स ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर भी लें तो ये हमारे पास आंसर आते हैं 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि पी एक्स ऑफ 1 भी हमारे पास 1/2 है और पी एक्स ऑफ 3 भी 1/2 है, और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब 1 1 से, तो वो भी उसने वही आंसर आना है, इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, फिर अगर हम इसको हम एक और भी तरीके से अगर हमने फाइंड करना है m2 सेकंड मूवमेंट, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, m2 माइनस m1 का स्क्वायर। ठीक है, m2 भी अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे समेशन वेरिएंस दे दिया है और m1 का स्क्वायर दे दिया है, इन दोनों का आपस में हम अगर प्लस करें तो हमारे पास m2 सेकंड मूवमेंट